हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस। मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि ये जो नया यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, बिकॉज कुछ एक्सेप्शनल क्रिएट करने वाला हूँ इन दिस वन पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। बहुत रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जो बहुत नए हैं, और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली द कॉन्टेक्स्ट इज़ कि हमारा जो पहला यूट्यूब चैनल था जिसमें 300 प्लस वीडियोस थे regarding how to create such wonderful charting scanners and dashboards, और CPRs and कैमरा pivots का जो भी नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स का एक पूरा जो स्टडी था, जो रिसर्च था पिछले 3 सालों तक में हमने जो भी वीडियोस क्रिएट किए थे, वी हैव लॉस्ट ऑल दोज वीडियोस। लेकिन नथिंग कैन स्टॉप अस, वी आर फाइटिंग दैट बैटल विद यूट्यूब। जो भी अपडेट्स होंगे, अगर डेटा हमें वापस मिलता है तो विल री अपलोड दैट ऑन दिस वन पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। बट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए टू नो मोर अबाउट CPRs, टू नो मोर अबाउट पिवोट्स एंड कैमरा लेवल्स। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट है फॉर प्रो ट्रेडर्स एंड मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस टू क्रिएट सच ट्रेड फाइंडिंग सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने क्रिएट किया है ऑन द चार्टिंग प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को मैंने चूज़ किया बिकॉज आई वांटेड दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड टू बी एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल टू ऑल द ट्रेडर्स फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पर जो है आपको कोई ऑन गोइंग सब्सक्रिप्शन चार्टिंग का खरीदना नहीं पड़ेगा, या फिर मुझे कोई सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। वंस यू गेट एक्सेस टू दिस डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड जो है इसी तरह के सिमिलर डैशबोर्ड्स मैंने क्रिएट किए गए हैं। ये डैशबोर्ड जो आप आज देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, वो है चेकमेट का जो ऑप्शन स्कैल्पिंग का डैशबोर्ड। यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमने स्ट्रैटेजीज को क्रिएट किया गया है। जो ऑप्शंस में किस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, किस तरह से वॉल्यूम इंसर्जन हो रहा है, और किस तरह से प्राइस एक्शन काम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट प्रीवियस 20 डेज का डेटा, उसको कंपेयर करते हुए देन वी हैव क्रिएटेड ऑल दिस पर्टिकुलर स्कैनर्स। एवरी कोड ऑफ बॉक्स दैट यू सी, उसमें अराउंड 40 to 42,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखे गए हैं। हर 5 मिनट की कैंडल के ऊपर हम हर स्टॉक को फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रैक कर रहे हैं। सो द डेटा इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। आई विल शेयर ऑल माई ट्रेड्स जो मैंने आज लिए हैं। मैंने ऑप्शन में 2 ट्रेड लिए थे, एक पेटीएम था एंड वन वॉज फोर्टिस। तो दोनों स्कैनर से ही मैंने इन दोनों को पिकअप भी किया है। सो आई एम गोइंग टू शो हाउ एवरीथिंग वर्क्स by using this one particular dashboard. At the same time, क्या है साइकोलॉजी एंड what exactly are we trying to achieve। इसी तरह के कुछ सिमिलर चार्टिंग के डैशबोर्ड्स मैंने क्रिएट किए गए हैं फॉर माय चेकमेट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, और जो क्लब है उसके लिए। तो वहाँ पर जो आपको स्विंग ट्रेड्स को लेकर के कौन से सेक्टर में काम करना है, कौन से ETFs को बाय करना है, और कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, कब बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, वो सारी स्ट्रैटेजीज और डैशबोर्ड के ऊपर आपको पूरा निफ्टी 500 का जो भी यूनिवर्स है उसमें से जो एक्यूरेट स्टॉक है सिर्फ वही स्टॉक्स दिखाई देंगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, द चेकमेट स्विंग ट्रेडिंग डैशबोर्ड। जो चेकमेट का मोमेंटम ट्रेडिंग डैशबोर्ड है, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। वहाँ पे एक्सेप्शनल ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आपको दिखाई देते हैं, वो भी एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी और स्टडी के ऊपर बेस्ड है। दैट्स माई 11th नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल, जो कि मोमेंटम थियरी के ऊपर बेस्ड है। और मोमेंटम को मैं ट्रेंड से बहुत अलग मानता हूँ, सेपरेट मानता हूँ। मोमेंटम में एक अलग तरह का स्पीड, एक वेलोसिटी, एक कन्फर्मेशन, एक स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए आपका CAGR जो है, जो आपके रिटर्न्स जो है, वो बहुत क्विकली आपको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी मोमेंटम ट्रेडिंग में बनती है। एंड अगेन चेकमेट इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड भी है। जो लोग ETFs म्यूचुअल फंड्स बाय करना चाहते हैं, तो कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और कौन से सारे स्टॉक्स ईयरली कैमरेला के बाय जोन में है, ईयरली CPR के ऊपर अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड की। तो ये ओवरव्यू था, कॉन्टेक्स्ट था, हु हैव जॉइंड दिस चैनल एब्सोल्युटली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर देखिए, आज जैसे कि CDSL का स्टॉक है सबसे ऊपर, जो कि सब आउट परफॉर्मर था। 9.88, मतलब ऑलमोस्ट 10% की रैली CDSL में हमको दिखाई दी है। 8% की रैली येस बैंक में, कैम्स में 4.5% की रैली, AU बैंक में 3.92%, पेटीएम में 3.5, PNB हाउसिंग, फेडरल बैंक। उसी की तरह पुट ऑप्शंस में आप देखोगे हमें कोई भी रिकमेंडेशंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है, इसको 5 मिनट के कैंडल के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। इस स्ट्रैटेजीज को, यहाँ पर जो भी स्टॉक्स आते हैं, राइट, ये बाय द एंड ऑफ द डे अपडेट नहीं होते हैं। अगर स्टॉक CDSL आपको रेकमेंड किया हुआ था, तो वो स्टॉक 925 को ही आपको रेकमेंड किया था, और वो यहीं पर रहेगा।
अब CDSL का जो लेंथ है, राइट, उसका जो गेन है, परसेंटेज गेन है, उसके हिसाब से ये जो ब्लू कलर बड़ा या छोटा हो रहा है, दैट विल कीप चेंजिंग। हो सकता है कि CDSL जो है वो थर्ड नंबर पे आ जाए, या ये CDSL जो है वो फिफ्थ नंबर पे आ जाए, लेकिन एक बार यहाँ पर अगर स्टॉक कोई रेकमेंड किया गया है तो वो स्टॉक यहाँ सर गायब नहीं होता है, डिसअपियर नहीं होता है। क्योंकि हम यहाँ पर चार्टिंग में सबसे बड़ी गलती जो नॉर्मल ट्रेडर्स करते हैं, नोविस ट्रेडर्स करते हैं, वो ये है कि आप जो है लेटेस्ट कैंडल को ट्रैक करते हैं। यू विल से कि लेटेस्ट कैंडल अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई तो शो मी दैट स्टॉक। तो अगर आप जब लेटेस्ट कैंडल के ऊपर कोड लिखते हो चार्टिंग के ऊपर, अगर इवेंचुअली आप जैसे ही ऊपर जाते हो प्रीवियस डे हाई के, यू विल सी दैट स्टॉक ऑन चार्टिंग स्कैनर। लेकिन अगर उसके बाद की कैंडल प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज हो जाती है या नीचे ट्रेड करने लगती है, तो वो स्टॉक डिसअपियर हो जाता है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पे कोई लेटेस्ट कैंडल के ऊपर कोड नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे रीज़न है कि 40,000 लाइंस ऑफ कोड लगा है, क्योंकि हमने हर 1 मिनट के कैंडल के ऊपर, हर 5 मिनट के कैंडल के ऊपर, हर 15 मिनट के कैंडल के ऊपर वी आर ट्रैकिंग। सो कैंडल नंबर 1, अगर 1 मिनट 5 मिनट की कितनी कैंडल्स होगी, वो सारी 15 मिनट्स की जितने सारी कैंडल्स होगी, वो सारी कैंडल्स को हम ट्रैक कर रहे हैं विद सम कंडीशंस। और जो कंडीशंस है उसमें सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड कंडीशंस नहीं लिखी गई है। इमेंस रिसर्च चल रहा है। मैं अपने क्लब मेंबर से भी गुजारिश करूंगा, प्लीज़, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट वी आर दिस फार अवे फ्रॉम गेटिंग टू द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ दिस वन पर्टिकुलर डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो है दैट इज़ एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। जैसे कि कुछ स्टॉक्स में आपको चार्ट्स के ऊपर दिखा देता हूँ, जस्ट सो दैट यू कैन बिल्ड सम कॉन्टेक्स्ट कि किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है और किस तरह का परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर एक रीज़न है कि आइनॉक्स विंड जो है उसको सिलेक्ट क्यों किया जाना चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जस्ट लेट मी एडजस्ट माई सेल्फ टू दिस साइड, राइट। तो शॉर्ट साइड के ऊपर आपने देखा कि डैशबोर्ड को यूज़ करने का एक बेहतरीन तरीका है, और वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। तो यहाँ पर मैंने मार्केट सेंटीमेंट मीटर को क्रिएट किया गया है। सो अगर एज अ ट्रेडर यू वांट टू डिसाइड कि आज मुझे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो डिसीजन जो है उसमें बिल्कुल भी बायस या फिर कन्फ्यूजन ना हो। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट मीटर में आपको पता चल जाएगा कि आज मुझे सेलिंग साइड के ऊपर मोस्ट ऑफ द पोजीशंस को क्रिएट करना है, क्योंकि मार्केट में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ऑन द सेल साइड। आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है ऑन द सेल साइड एज कम्पेयर टू द बाइंग साइड। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी कहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन से सारे ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा पुट की पोजीशंस को क्रिएट किया गया है, कौन से सारे स्टॉक्स प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इनमें किस तरह का वॉल्यूम बन रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 20 डेज। इन इस तरह की कुछ हाई लेवल कंडीशंस जो आपको समझ में आएंगी, वैसे कंडीशंस को मैं रिवील करके आपको समझा रहा हूँ कि मोमेंटम को, ट्रेंड को, वॉल्यूम को, और ATR जो भी स्ट्रेंथ इंडाइसिस है, वो RSI हो सकता है या फिर आप उसको ADX करके यूज़ कर सकते हो, बट देर आर अदर स्ट्रेंथ इंडाइसिस जिसको यूज़ कर करके वी हैव क्रिएटेड अ मार्केट सेंटिमेंट मीटर। एक बार मैंने कहा कि मुझे सेलिंग में ही बैठना है, तो यहाँ पर आपका सेक्टर एनालिसिस हो जाता है कि कौन से सारे सेक्टर्स जो जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, और यहाँ पर जो है आपको स्टॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसमें से जैसे कि आइनॉक्स विंड है, नाइका है, इसको क्विकली एक बार चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। और ये जो स्टॉक्स है, ऐसा अभी देखिए ये 250 में से आपको 5 स्टॉक्स रेकमेंड हुए हैं इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के। आप पे कभी भी 7 के ऊपर स्टॉक्स, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर पूरा मार्केट भी गिर रहा है तो भी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिसमें बिकवाली हो रही है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जिसमें है पुट साइड के ऊपर, वैसे मैक्सिमम 7 स्टॉक्स ही आपको दिखाई दिए जाएंगे। क्योंकि द होल आइडिया वॉज, मैंने अपनी जर्नी के थ्रू ये समझा है, सीखा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर आपको मल्टीपल चार्ट्स देखने पड़े, द होल पर्पस इज़ कि कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर ट्रेडिंग करने का, अगर आपको 10-15 स्टॉक्स देखने पड़े और ट्रैक करने पड़े तो सेल साइड के ऊपर आपको जो स्टॉक दिख रहा था वो आइनॉक्स विंड का था। तो इसमें बहुत सारे कस्टम इंडिकेटर्स हम लोग ने यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर 15 मिनट का CPR है, 15 मिनट के कैमरेला पिवोट्स है। सो वो आपके लिए बहुत एडवांस स्टडी हो जाएगा, मैं आपको उस लेवल तक नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको स्टॉक दिखता है, जब भी स्टॉक आपको अवेलेबल होता है आप एग्जिस्टिंग लो को मार्क कीजिए, जो भी 5 मिनट की कैंडल उस लो को क्लोज कर दे वहाँ पर यू कैन एंटर द ट्रेड। तो हमको यहाँ पर ट्रेड में एंट्री मिली है एट दिस वन पर्टिकुलर लेवल जो 10:45 के आसपास का टाइम आता है, एंड इवेंचुअली वी हैव स्टिल नॉट गॉट एन एग्जिट, राइट। तो इसका पुट, अगर ये स्टॉक 3 से 4
4% गिरा है ऑल थ्रू आउट द डे, तो इसके पुट ऑप्शंस में 30 to 40% की डाउन साइड रैली होते हुए आपको दिखाई देगा इन आइनॉक्स विंड एज वेल। अप साइड के ऊपर जो स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे थे वो थे CDSL। तो अब CDSL का चार्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, और ये है CDSL का चार्ट, एंड दीज आर द ट्रेंड एंड द हाई मोमेंटम ब्रेकआउट्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब मार्केट में CDSL के अलावा बहुत सारे स्टॉक्स ने अपसाइड रैली दी होगी, लेकिन एक अपसाइड का जो ब्रेकआउट होता है, जो मोमेंटम और ट्रेंड का जो डिफरेंशिएशन है, वो आपको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको पेड कोर्सेज के थ्रू वो नहीं सीखना है, देन अगेन आई वुड रेकमेंड यू टू नॉट गो इन दैट पर्टिकुलर डिटेल। लेकिन एक मोमेंटम और ट्रेंड में यही फ़र्क होता है कि ऑप्शंस में यहाँ पर आग लगी हुई है। आज अगर CDSL के ऑप्शंस देखोगे तो 150% से भी ज़्यादा रिटर्न्स उन्होंने दिए है राइट फ्रॉम द एंट्री दैट वी हैव गॉट, राइट। तो यहाँ पर देखा 9:15 से लेकर के ही जो अपसाइड रैली है वो डिफाइंड है। यूजुअली सारे पोजीशंस क्रिएट होते हैं अबाउ डेली R1 पिवोट लेवल के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जिनके ऊपर ये ट्रेड ट्रिगर्स होते हैं। ये कोई सारे स्टॉक जो R1 के ऊपर जाते हैं वहाँ पर रेकमेंड नहीं होते डैशबोर्ड के ऊपर, तो वो गलती और वो फुलिशनेस बिल्कुल ना कीजिएगा। इसके ऊपर एज आई सेड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स, और इसके अंडरलाइंग स्ट्रैटेजीज को सीखने अगर आपको है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी सेपरेटली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, एंड आई कैन डिफाइन एंड टीच यू एंड गिव यू गाइड यू ऑन हाउ एग्जैक्टली वी हैव डिजाइन दिस वन पर्टिकुलर डैशबोर्ड। लेकिन डैशबोर्ड आपको यूज़ करने के लिए विदाउट सब्सक्रिप्शन फ्रीली अवेलेबल है फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो एंड ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्यूटली गोइंग टू चेंज योर गेम। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर CDSL एक स्टॉक ऐसा था जिसने एक्सेप्शनल रैली दी है अपसाइड के ऊपर। कैम्स में थोड़ी एक रैली जो है, एक लेट एंट्री जो है आपको दिखाई देगी। यहाँ पर एक कैम्स में भी अगर आप देखोगे अपसाइड रैली आते हुए आपको दिखाई देगी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हाउ मोमेंटम इज़, राइट। तो ये अपसाइड रैली जो है, इस तरह की रैलीज हमको जैसे पेटीएम में हमको बहुत लेट एंट्री मिली थी। ये देखिए, ये है पेटीएम की एंट्री। तो आप देखोगे पेटीएम में भी एक अपसाइड रैली है। सबसे दूसरा स्टॉक जो हमको यहाँ पर अवेलेबल करके दिया गया था, एक बार नायका देख लेते हैं शॉर्ट साइड के ऊपर। तो जो भी टॉप परफॉर्मर है उसको हम लोग देख लेंगे। तो नायका भी अब देखोगे पूरा दिन नीचे की तरफ करेक्ट हो रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम जो है उसको देख लेते हैं, वो भी रेकमेंड किया गया था। तो परसिस्टेंट सिस्टम थर्ड नंबर के ऊपर है, और आपको जो है ये रैली होते हुए दिखाई देगी फ्रॉम टॉप ऑल द वे टू द बॉटम, 3% की रैली। एंड आर होल आइडिया एज एन ऑप्शन स्कैल्पर इज कि यू हैव टू स्टे इन द ट्रेड जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। मतलब 2-15 मिनट की कैंडल भी अगर आप डाउन साइड के ऊपर आपके डायरेक्शन में कैप्चर कर पाते हो, यू शुड टेक दैट 15 मिनट्स का 2 कैंडल, आधे घंटे में यू शुड एग्जिट द ट्रेड। पूरी ट्रेंड को राइड करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप कैश में काम कर रहे हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, अगर आप भी ऐसा कोई चार्टिंग का डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियरली डिफाइन कीजिए, राइट। कि आप स्कैल्पिंग का डैशबोर्ड जो है उसको सेपरेट रखिए, उसके ऊपर 1 मिनट के कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर काम कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको देना है वो है टाइम फ्रेम। तो 1 मिनट की कैंडलस्टिक को ज़रूर ट्रैक कीजिए, और हर 1 मिनट के कैंडलस्टिक के ऊपर उस कोड को लिखिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसकी ट्रेंड को आपको इंपॉर्टेंस देना है। जो ट्रेंडिंग स्टॉक है वही आपके फिल्टरेशन में आने चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इनकॉर्पोरेट करना है वॉल्यूम फिल्टर्स को, वोलेटिलिटी और ATR फिल्टर्स को, और मेक श्योर करना है, क्योंकि इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, अगर मैं एक भी लाइन ऑफ कोड या एक भी कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ इस डैशबोर्ड के अंदर तो ओवर फिल्टरिंग हो जाएगा या फिर ओवर फिटिंग हो जाएगा। इतना जल्दी टाइट हो जाएगा कि मुझे स्टॉक्स रिकमेंड ही नहीं होंगे, या फिर अगर थोड़ा लूज कर दिया मैंने कंडीशंस को, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कंडीशंस भी नहीं लिखनी है, स्ट्रिंजेंट भी नहीं रखना है, और बहुत टाइट भी नहीं रखना है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी यूज़ कीजिए। हो सके तो ऑप्शन चेन की कंपैटिबिलिटी और बाय जोन्स, कैमरेला के बाय जोन्स एंड सेल जोन्स के ऊपर अगर आप फोकस करोगे माइक्रो लेवल्स के ऊपर, देन वेरी इजीली यू कैन क्रिएट समथिंग सिमिलर फॉर योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए टू क्रिएट अ डैशबोर्ड और अ स्कैनर फॉर यूर पर्सनल यूज, देन यू कैन अगेन रीच आउट टू द चेकमेट डेवलपमेंट टीम ऑन व्हाट्सएप के नंबर जो है फ्लैश होते हुए आपको दिखाई देंगे नीचे बैनर के ऊपर। सो दैट वाज दैट व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। हमने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड क्लोज किया था आज, वो तो फोर्टिस का था। सो एज आई सेड आई विल शो यू माय ट्रेड्स, वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू। तो फोर्टिस का जो ट्रेड था, हमें फिर से एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फोर्टिस का चार्ट।
और ये देखिए ये चार्ट हमें रिकमेंडेशन हुआ था, एंड वी हैव गॉट एंट्री जस्ट अबाउ द सीपीआर, क्योंकि एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, एंड इवेंचुअली वी एग्जिटेड एट द वेरी टॉप। तो यहाँ पर हमको अराउंड 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ एक ही लॉट हमने बाय किया था, एंड दैट्स एंड इवन ये एंट्री और एग्जिट जो है दैट इज़ थ्रू एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। वो जो प्रोसेस है वो मैं डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ अपने चेकमेट ऑप्शन स्कैल्पिंग कोर्स में भी, वंस वी अचीव सम स्टैंडर्डाइजेशन ऑन हाउ एवरी वन कैन डू इट, राइट। तो ये कोई भी ट्रेड्स मैन्युअली प्लेस आउट किए गए नहीं है, ये जो ट्रेड ट्रॉन के थ्रू ऑल दिस पर्टिकुलर ट्रेड्स चार्टिंग से स्कैनर से स्टॉक को उठाया गया है, और ट्रेड ट्रॉन को सिग्नल भेजते हुए वी हैव पिक्ड अप दैट पर्टिकुलर स्टॉक का इन द मनी ऑप्शन, एंड दैट्स व्हाट इट इज़ हैपनिंग। तो जब तक इसकी एक्यूरेसी, जैसे कि उसने दूसरा भी एक ट्रेड लिया था पेटीएम का, उसमें वी हैव एक 800-900 रुपए का लॉस हुआ है, बट ओवरऑल एज आई सेड कि 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक इन किया है विथ 40, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स ऑन डेली बेसिस until the whole research is completed. I'll get some confidence and I'll come in front of you with all the possible things. लेकिन डैशबोर्ड जो है वो 110% की एक्यूरेसी के साथ अवेलेबल है। आने वाले कुछ हफ्तों में मैं अपने क्लब मेंबर्स के लिए भी नए वीडियोस रिकॉर्ड करने वाला हूँ, थ्रू विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम कि किस तरह से इस डैशबोर्ड को ऑप्टिमली यूज़ करना है, क्योंकि इसके ये डैशबोर्ड जो आप देख रहे हो, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इसके नीचे भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, स्ट्रैटजीज अवेलेबल है, थ्रू विच यू कैन हैव एन ओवरऑल मार्केट व्यू, कहाँ पे पिवोट्स का स्क्वीज हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट्स है, कहाँ पर कौन से सारे पैटर्न्स अवेलेबल है, द होल हिस्ट्री, द पूरा महाभारत जो है आपको दिखाई देगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस डैशबोर्ड। एनीवेज, थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड वी विल गो थ्रू एवरी डिटेल एकदम ध्यान से इन द नेक्स्ट वीडियो।